जिनका भी सिलेक्शन CGL 19 के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट और डबल AO की पोस्ट पर हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है कि अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस आगे क्या है, रिज़ल्ट आने के बाद क्या क्या होता है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या लोकेशन मिल सकती है और कैसे इनका एलोकेशन का प्रोसेस होता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। ये जो मैं लाइन स्टार्टिंग वाली बोल रहा हूँ, पहला जो PPT है इसमें, ये सभी वीडियो में कॉमन रहेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है। आपका जिस भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप अपना अपना जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज़्यादा बेटर रहता है आपका, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर अपना ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना ग्रुप बना सकते हो। टेलीग्राम पे एक चैनल ग्रुप बना लीजिए अपना, उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए मेरे चैनल के, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने जो वो है रिस्ट्रिक्शन है हटा दिया है लिंक डालने का, तो आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो, जिससे क्या है कि लोग जुड़ सकते हैं, राइट। उससे ये रहता है कि जितनी भी अपडेट है आपको वो मिलती रहती है। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पे क्या हुआ, आगे क्या मिनिस्ट्री ने दिया, वो अब सब लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे, जितनी भीड़ थी वो बढ़ जाएगी। किसी डिपार्टमेंट में बहुत कम लोग रहते हैं तो वो परेशान होते रहते हैं, बार बार किसी को फ़ोन करते मतलब मैसेज करते रहते हैं, और सब लोग अपने जब उसमें निकल जाते हो तो किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता। तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वो आगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। धीरे धीरे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा। अब देखो आगे का स्टेप जो है, मैं आपको फिर बोला था पिछली वीडियो में, आपको ये जानकर सबको खुशी होगी कि चाहे आपका जिस भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, आप सबका SSC से कनेक्शन अब हट चुका है। अब आगे का जो भी काम है वो आपको जो डिपार्टमेंट मिला है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, जो उसका हेडक्वार्टर है, उसके जिम्मेदारी ये होता है आपका जितना भी कम्युनिकेशन होगा वहाँ से होगा। तो आपकी जो फाइल है वो SSC 1.5 से 2 महीना लेती है, जनरली 1 महीने में भी कर देती है, लेकिन आप मान के चलिए कि 1.5 महीना वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको मिला है CAG के थ्रू, तो वो अपना CAG को भेज देगी यहाँ से, और CAG आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा आपका। इसके लिए आपको रेगुलरली CAG की जो वेबसाइट है वो देखते रहना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे CAG तो भी आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा, cag.gov.in। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट में जाकर के आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखते रहना है। वैसे अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो लड़के एक्टिव रहते हैं, आपको ये अपडेट दे देंगे। अब हम आते हैं कि कैसे क्या है, कितना समय लगेगा, क्या करेंगे, डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जानेंगे कि CAG के अंदर 3 पोस्टें आती हैं, डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और ऑडिटर। CGL 19 में ऑडिटर की पोस्ट नहीं थी, इसलिए हम बात करेंगे केवल 2 पोस्टों की, डबल AO और डिविजनल अकाउंटेंट। इनकी जो सीट होती है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होती है। सबसे बड़ी दिक्कत CAG के अंदर होती है कि इनकी स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है ये आपको नहीं मालूम चलेगा, और आपसे सिर्फ स्टेट का प्रेफरेंस मांगती है CAG। कब मांगेगी मैं आपको अभी नोटिस में दिखाता हूँ। CGL 18 में कब मांगा था, तो आपसे स्टेट का प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप भर के बताइए कि आपको कहाँ जाना है। तो आप अपनी डिज़ायर जो स्टेट होती है वो भर के देते हो, और उसके बाद वो रैंक, आपका जो भी रैंक है पोस्ट के हिसाब से, ऑल इंडिया रैंक जो आपकी SSC की जो PDF में आई है वो अलग है, और जो डिपार्टमेंट आपको जो एलोकेट हुआ है उसमें जो रैंक होती है वो अलग होती है। आप देखोगे जब ग्रुप ज्वाइन करोगे तो बच्चे रैंक बना देंगे उसमें, तो उस रैंक के बेसिस पर आपका एलोकेशन करेगा वो। स्टेट प्रेफरेंस आपका ऑनलाइन भर के भेजना होता है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। ये आप नोटिस देखेंगे तो CAG ने, हम 1 अप्रैल 2021 को रिज़ल्ट आया था, जैसे अभी आपका रिज़ल्ट जो आया है वैसे ही हमारा फाइनल रिज़ल्ट जो आया था वो 1 अप्रैल को आया था। और उन्होंने जो 298 डबल AO, 150 DA थे, और 200 उस समय ऑडिटर की पोस्ट थी CGL 18 में, इनसे स्टेट प्रेफरेंस के लिए मांगा गया था। जो आप देख पा रहे हो कि इस नोटिस में आप देख पा रहे होगे कि 26 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया था, लिंक एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पर आपको 2 लिंक दिखेगा, cag.delhi.nic.in/state choice। ये जो होता है इसके थ्रू अगर आप क्लिक करोगे तो आपको स्टेट प्रेफरेंस भरने का एक जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो वैसा एक फॉर्म आ जाएगा, ये भरना होता है। 1 अप्रैल से 26 अप्रैल यानी 25 दिन के अंदर ही उन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो CAG होती है, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है वो बिना डोजियर पहुँचे ही ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म मांग लेता है आपसे, क्योंकि उनके पास स्टेट वाइज अपना रहता है और वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, और वो आपसे ऑनलाइन आपसे प्रेफरेंस मांग लेंगे। लास्ट डेट भरने की 7 तारीख थी आपकी। और मैं आपको एक चीज़ जो पीछे बोला यार वो मिस्टेक से बोला मैंने, इसमें क्या था कि इसको भरने के बाद आपको इसका जो प्रिंट आउट था, आपका जो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आपने भरा
उसको आपको बाई पोस्ट भी भेजना था। यहाँ देखो लिखा हुआ है नोटिस में, आप ये टेलीग्राम पे चाहिए तो ले लेना, या गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको निकाल करके इसको 7 जून तक यानी 1 महीने तक के अंदर आपको बाई पोस्ट भी इसको भेजना था। उसके में जो आपका एनवेलप होता है उसके ऊपर लिखना था कि कौन सी पोस्ट है, और ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। ये कोई अगर आप नहीं भी ये करते हो तो रूल ये रहता है एसएससी का, सॉरी सीएजी का या किसी भी डिपार्टमेंट का, कि जो सीटें बच जाती हैं उनका फिर वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये मिस नहीं करेंगे। और आप एक्टिव रहते हो, जब पोस्ट मिल जाती है तो ग्रुप में लोग एक्टिव रहते हैं। ये छोटी सी चीज़ होती है, कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये पूरा 1 महीने चलता है ये प्रोसेस आपका। अब इसमें एक सवाल रहता है कि सर अगर हमारा सिलेक्शन अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर हम हैं और हमने यूआर की कैटेगरी का जो कट ऑफ है, मान लो डीए है कोई और उसके 655 नंबर डीए की पोस्ट मिली हुई है, ओबीसी का है और 655 नंबर है उसका, या 653 नंबर है और 651 कट ऑफ गई है, तो क्या उसको यूआर के थ्रू एलोकेशन किया जाएगा या फिर ओबीसी से होगा? तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि पहले कोशिश की जाती है, आपने जो भी प्रेफरेंस भर के दिए, कि अगर आपको यूआर से पोस्ट मिल पा रही है अपनी लोकेशन की तो ठीक है। सपोज़ करिए आपने डिमांड करी कि मेरे को जयपुर चाहिए और यूआर के थ्रू आपको जयपुर मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको यूआर के थ्रू जयपुर नहीं मिल पा रहा है, देन आपको ओबीसी के थ्रू दिया जाएगा। यानी कहने का मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी के होकर के जनरल में सेलेक्ट होते हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है पोस्ट प्रेफरेंस में भी। ठीक है, ये कई लोगों के सवाल बहुत आ रहे हैं, इसलिए ये सब बातें बतानी पड़ रही है आपको। आप में से जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आप हो सकता है कि इतनी जल्दी कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा रिगार्डिंग चैनल के, या जो लोग अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल में भी जुड़े हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ सीजन 19 में चली थी, जो भी हेल्प हो पाई थी उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर रहा, या आपको क्या बेनिफिट मिला, और अभी जो चल रहा है क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं या फिर जो भी हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो मैं कर पा रहा हूँ, इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ या और इसको बेहतर बना पाऊँ। आते हैं एलोकेशन लिस्ट पर। तो आपने देखा कि 7 मई तक का आपका वो था भरने का, और उसके बाद आपका जो पोस्ट भरने के बाद जो एलोकेशन आया कि किसको कौन सा जगह मिला, ये सितंबर के महीने में आया था, 4 या 5 सितंबर के आसपास आया था, बिकॉज उस टाइम पर सीजीएल 19 का डीवी चल रहा था और उस समय ये लिस्ट आई थी आपकी। 5 सितंबर के आसपास का टाइम है आपका, और उसमें बताया गया है किसको कौन सा वो है ऑफिस एलोकेट किया गया है। बेसिकली आप जोन समझ सकते हो। और इसके बाद जो आपका जो आगे का काम होता है, सपोज़ करिए किसी को एजी ऑफिस मिला लखनऊ में या प्रयागराज में मिला, किसी को मिला पुणे मिला, किसी को गोवा मिला, तो जो भी इनके हेडक्वार्टर होते हैं अब वो आगे फर्दर कम्युनिकेट करते हैं। सपोज़ करिए डिविजनल अकाउंटेंट में आपको उड़ीसा मिला, तो उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से आपको अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब दोबारा से एक बार डीवी होता है उसको अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, या फिर किसी को गोवा मिला तो गोवा से वहाँ से आपका फर्दर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो सीएजी आपके जो हेडक्वार्टर है वहाँ से कोई मतलब नहीं है आपका। अब आपका जो कमांड या फिर जो आपका जोन है वहाँ से आपका प्रोसेस होता है। तो सितंबर के महीने में सबको आ गया। ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। डिविजनल अकाउंटेंट थे, इसका ये आप देखोगे साइट पर मिल जाएगा सीएजी के, आप सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। ये उनकी लिस्ट है कि इसको कौन से पीएजी फर्स्ट वाला जो है पीएजी राजस्थान जयपुर मिला उसको, पीएजी हरियाणा चंडीगढ़। तो ये आपका ऑफिस का एलोकेशन है इनका, और फर्दर कम्युनिकेशन यहाँ से होगा। यहाँ पर जब ये एलोकेट हो जाता है तो ये ऑफिस को आपकी जो फाइल थी, जो डोजियर था आपका, एसएससी ने जो आपका भेजा था सीएजी को, अब सीएजी इनको उठा करके इनके ऑफिसेस को भेज देती है, और यहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म के लिए लेटर जारी किया जाता है। राइट, अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स भर के साथ में जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ थे जो आपने एसएससी की डीवी में लगाई थी वो लेकर के बाई पोस्ट भी भेजना होता है। कई बार आप जाकर के खुद जमा कर सकते हो, और वहाँ पर एक बार चेक करने के लिए जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको एक बार चेक करके दोबारा से डीवी वेरीफाई करके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद जनरली 15 से 20 दिन का टाइम लिया जाता है। कुछ जगह पर 1 महीने का भी समय लेते हैं कि डिपार्टमेंटल डीवी के लिए बुला लिया आपको कि आप एक बार आ जाइए, और उसके बाद आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। एक पेज का लेटर आएगा आपको कि इस दिन आकर के आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो।
तो ऑफिस आप देख सकते हो, कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी, सर्च कर लेना आप गूगल पे। तो ये लिस्ट था आपका डीए का। सिमिलरली आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि ये जो लिस्ट आपका है ये डबल ए का लिए है। ये डबल ए का नहीं, ये ऑडिटर का है। डबल ए का ऑडिटर की पोस्ट इस बार नहीं है, तो आप देख सकते हो ये उनकी लिस्ट है। और ये डबल ए का है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, 298 पोस्टें थी। और आप देखोगे ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। यार एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये जो आपको कहाँ कहाँ सीट, जैसे आप देख पा रहे होगे कि पीएजी यहाँ पर है या पीएजी यहाँ पर, तो आपको ना ये चीज़ पहले से नहीं मालूम रहता है। आप स्टेट भर के देते हो, लड़कों ने भर के दिया होगा कि मुझे चाहिए दिल्ली, मुझे चाहिए जयपुर, मुझे चाहिए मुंबई, और उसके बाद स्टेट वाइज वो देते हैं कि अपने हिसाब से। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है। कुछ बार देखा गया, जैसे डबल ए का देखा गया सीजीएल 18 में कि नॉर्थ में बहुत कम लोगों को मिला, मैक्सिमम सीटें जो थी साउथ में ही आ गई थी। डिविजनल अकाउंटेंट भी कई लोगों को ऐसा मिला है जो स्विच मार रहे हैं, बहुत सारे लोग अब डिविजनल अकाउंटेंट से सीजीएल 19 में एक्साइज में स्विच मार रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं। तो यार लोकेशन का बड़ा इशू रहता है इसके अंदर, सीएजी के अंदर। लेकिन अब क्या है कि पोस्ट है, लेना है ना, तो वो करना ही आपको है। अब थोड़ा मैं ईडब्ल्यूएस का बोल रहा हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के थ्रू हुआ है, ओबीसी प्रोविजनल जिनका हुआ है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे पता ही है कि जितने भी ओबीसी पहले प्रोविजनल लिए थे सबका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, वैसे आपका भी इस बार भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले बता दूँ मैं आपको, एक लोचा चल रहा है, एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो है क्रूशियल डेट को लेकर के और फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर को लेकर के। एमटीएस से कहानी शुरू हुई थी। एमटीएस में जिनका भी वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही नहीं था, सबकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। सेम चीज़ सीएचएसएल 18 में भी हुआ। प्रोविजनल वालों को होल्ड पर रखा गया, बोला गया कि आप अपना क्रूशियल डेट और अपना जो फाइनेंशियल ईयर है और वैलिड ईयर है ये सही करा के ले आइए। बच्चों के पास बैक डेट में बनाने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाता नहीं है, जहाँ से भी आपका बनता है, तो उनका होल्ड पे था। तो एंड में ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने जिनका भी एमटीएस में था, जिनका भी 10+2 वाले में था, सबको एंड में ज्वाइनिंग दे दी गई। रीज़न उसका ये था, एक बार आपको बता दूं मैं, कि जब एक बार एसएससी के एंड से ना चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, यानी एसएससी ने आपका डीवी करा लिया और एसएससी की लिस्ट में नाम आ गया ना, थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर डिपार्टमेंट कर रही है तो करती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं रोकते आपका, ये दिमाग में रख के चलिए आप, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर ये बहुत बड़ा इशू है तो एसएससी को स्टार्टिंग में ही रोकना चाहिए, डीवी के टाइम पर ही, कि आपको प्रोविजनल नहीं देना है या आपका डॉक्यूमेंट में इशू है। तो एसएससी को जब ये चीज़ मालूम चला इसके रिगार्डिंग, ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, कि डिपार्टमेंट रोक रही है, तो उन लोगों ने 19 से, सीएचएसएल 19 से, लेटेस्ट की बता रहा हूँ, अभी जल्दी डीवी ख़त्म हुआ है, जितने लोग ईडब्ल्यूएस में थे, प्रोविजनल जिनका जा रहा था, और सिर्फ 2 चीज़ देखा जा रहा था, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। तो उसमें जिनका भी फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही नहीं था, किसी को भी प्रोविजनल नहीं दिया, सीधा उनको यूआर में डाल दिया गया, राइट। तो अब यहाँ से एसएससी ने खुद ही फिल्टर कर दिया, तो अब आगे डिपार्टमेंट आपका नहीं, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से अगर एसएससी प्रोविजनल देती तो आगे चीज़ें सॉल्व हो जाती, राइट। तो अब आगे सीएचएसएल 19 या फिर सीजीएल 2020 जो देंगे, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अब एसएससी प्रोविजनल दे ही नहीं रही जिनका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही नहीं है। और बाकी सीजीएल 19 आपको अगर प्रोविजनल दे दिया गया, लिस्ट में नाम आ गया, डिपार्टमेंट एक टाइम, वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके कि ये पहली बार हुआ है, इस बार आपको ज्वाइन करा सकती है। आगे से नेक्स्ट टाइम उन्होंने इंटीमेट कर दिया है उसको, एसएससी को, तो आगे से अब एसएससी सीजीएल में आपका नहीं देगी किसी को भी प्रोविजनल आगे, राइट। क्योंकि ये मुद्दा बन जाएगा कि सीएचएसएल 18 में प्रोविजनल ईडब्ल्यूएस एमटीएस ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल का ज्वाइनिंग हुआ कैसे, क्यों ऐसा हो गया, जबकि सीजीएल 19 का नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होगा, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग दे देगा। और सीजीएल में फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस आया था, सीजीएल 18 में नहीं था। तो टेंशन फ्री होकर के अब परेशान ना होइए, जो प्रोविजनल का चक्कर है घबराइए नहीं, और जैसे ही आएगा आगे का प्रोसेस बताएंगे। आगे देखो, बैक डेट में आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, तो वो बनेगा नहीं बैक डेट में, आप घबराइए नहीं इसको लेकर के। सबकी ज्वाइनिंग हो गई, जो एमटीएस में थे प्रोविजनल, जो 10+2 में थे, सबका आपका प्रोविजनल ईडब्ल्यूएस का ज्वाइनिंग हो गया, आपका भी हो जाएगा, घबराइए नहीं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम का लिंक खुला हुआ है, अपने अपने ग्रुप का लिंक ज़रूर पेस्ट कर दीजिए।